हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो आप सबको पता है कि हम सुबह 10:30 बजे वाली टाइमिंग पर जनरल अवेयरनेस सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके जेके एसएसबी फेज़ 2 में हर एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है। और इसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इस पर हमारे फिलहाल एमसीक्यू चल रहे हैं और इस पर अबाउट हम 70 to 80 एमसीक्यूज़ हम करेंगे। और जैसे ही हमारे वो एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट होती है, हम उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर एमके क्लासेस पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात दोस्तों दूसरी टाइमिंग की, अब से हम आपको 8:30 बजे रात के भी एक एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, ताकि एमसीक्यूज़ आपको हर दिन 2 एमसीक्यूज़ मिले। ज़्यादा हम आप पर लोड नहीं रखेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चंस, जो ये 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको मज़ा भी आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने का। तो आज से हम हमारी MCQ सीरीज़ ऑन साइंस ये स्टार्ट कर देंगे। आप पर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, हर दिन हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। आपको 10:30 बजे भी वीडियो मिलेगी, 8:30 बजे भी वीडियो मिलेगी, दोनों वीडियोस मिलती रहेंगी। और 10 या 12 क्वेश्चन हम आपको हर दिन करवाते रहेंगे, ज़्यादा लोड आप पर नहीं रहेगा। अब आज से हमारी साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको 200 हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे, और हर एक क्वेश्चन काफ़ी आपको आंसर फाइंड करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ये सब है। तो आज हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस करेंगे, और चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज़ ज़ीरो। यहाँ पर आगे ज़ीरो है, ठीक है, कि अगर किसी पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया जाता है वो ज़ीरो है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। इफ़ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज़ ज़ीरो, कि अगर किसी पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कवर जो करता है वो पार्टिकल ज़ीरो है, तो आप उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल सकते हो। इट मे और मे नॉट बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, इट इज़ नेगेटिव, इट मस्ट बी ज़ीरो। तो क्या होगा, आप सब ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पढ़ा हुआ होगा। देखो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं -5 किलोमीटर चला। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस का रिलेशन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन बताऊं, तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। तो अगर डिस्टेंस ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इट मस्ट बी ज़ीरो, कि अगर किसी पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कवर नहीं किया जाता है, डिस्टेंस ज़ीरो है, तो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट भी कवर की नहीं की जाती है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होती है, इट मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क ऑन। वो अप्लायंसेस जो वर्क करते हैं किस पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की मदद से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से मतलब किस पे वर्क करते हैं वो। ओनली AC, ओनली अल्टरनेटिंग करंट, ओनली डायरेक्ट करंट, बोथ अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अप्लायंसेस कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपको जैसे कि घर पे बॉयलर लगाया होगा आपने, बॉयलर लगाते हैं, इंडक्शन कुकर लगाते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब वही अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। तो ये किस पर काम करते हैं, एक्चुअली ये करते हैं बोथ AC एंड DC, ऑन बोथ AC एंड DC, यानी कि बोथ अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, इन दोनों पे ये काम करते हैं, ओके। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस, it displays beautiful color in daylight because of dispersion of light, reflection of light, polarization of light, या फिर interference of light। देखो, dispersion of light होता है लाइट का टूटना। जब हमने वो पढ़ा होगा प्रिज्म के लिए, जब लाइट रे आती है सबसे पहले वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट क्यों होती है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है,
ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्ट होती है, इसके बाद डेंसर से फिर रेयर मीडियम में आती है और फिर से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है और 7 डिफरेंट कलर जिसको आप विवग्योर के नाम से बोलते हो, उसमें ये स्कैटर, उसमें ये पूरी डिस्पर्स हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। लेकिन क्या ऑयल जब वाटर सरफेस पर आता है सेम कंसेप्ट पे चलती है क्या? तब नहीं चलता दोस्तों। इधर क्या है कि प्रिज्म का बाहर और प्रिज्म का अंदर दोनों मटेरियल में डेंसिटी का थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। अंदर आपको प्रिज्म के अंदर थोड़ा ज़्यादा डेंसर रहता है, वो लेयर के कारण थोड़ा ज़्यादा डेंस रहता है वो, इसीलिए ये रेयर से डेंसर आपको बिल्कुल पूरा लाइट स्कैटर करते हुए दिखती है। लेकिन ऑयल के कंसेप्ट में जिस तरह का ऑयल का बाहरी मटेरियल है या फिर बाहरी मैटर है, सेम उसका इंटरनल भी है, तो यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं चलता। यहाँ पर जिस प्रोसेस से हमें वो फिनोमिना से हमें पूरा ये लाइट स्कैटर होते हुए दिखती है, हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, वो होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब कि जब लाइट दो डिफरेंट पॉइंट्स या फिर डिफरेंट पॉइंट से आती है, वो एक जगह पर मिलती है और वहाँ पर हमें ऐसे कुछ चमकीला इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, वो इसके कारण होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। इफ अ लिक्विड इज हीटेड इन स्पेस अंडर नो ग्रेविटी, द ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर कैनॉट बी हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। कि जब हम स्पेस की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है स्पेस वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है। जब हम किसी स्पेस में किसी लिक्विड को हीट करते हैं अंडर नो ग्रेविटी, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? क्या कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, या फिर हीट वहाँ पर स्प्रेड, या फिर हीट वहाँ पर होता ही नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट वहाँ पर होता ही नहीं है क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। तो ये तो ऑप्शन बनता नहीं, ऐसा है नहीं है कि हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पेस में जिस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है वो होता है रेडिएशन। ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर, ठीक है। तो जब आप लिक्विड को भी हीट करोगे स्पेस में अंडर नो ग्रेविटी, तो वो लिक्विड हीटअप किसके कारण होगा, कौन से प्रोसेस के कारण होगा? वो रेडिएशन के कारण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। 5th क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस बिकम ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो है। द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस बिकम ज़ीरो एट वेरी लो टेम्परेचर देन द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। ये क्या बोल रहा है कि वो सब्सटेंस, जब रेजिस्टेंस उन सब्सटेंस का किसी बहुत कम टेम्परेचर पर ज़ीरो हो जाता है, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स या फिर सेमी कंडक्टर्स। देखिए, जब भी किसी सब्सटेंस का अगर रेजिस्टेंस ही ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है उसका कंडक्शन 100% हो जाएगा। ये बात तो आप सबको पता होगी। अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो उसका कंडक्शन 100% होगा, अगर कंडक्शन 0% हो गया तो रेजिस्टेंस 100% होगा। अब रेजिस्टेंस कंडक्शन का आपको पता होगा, ठीक है, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस 0 है, कंडक्शन 100% होगा, ये तो पता है। और जब कंडक्शन 100% हो गया तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। जब भी किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो उसका कंडक्शन 100% हो जाता है, उन सब्सटेंस को बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन ही यही है कि उनका रेजिस्टेंस ही 0 होता है। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ पर डी लिखा है पर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th। द बल्ब्स विच एमिट ब्लू लाइट आर, वो बल्ब्स जो ब्लू लाइट एमिट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको मतलब उनमें क्या होता है कि फिल्ड विद आर्गन, फिल्ड विद नाइट्रोजन, वैक्यूम बल्ब्स
या फिर कोटेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लाइट ब्लू कलर, कि उनके अंदर ही लाइट ब्लू कलर से कोट किया होता है तभी ब्लू लाइट एमिट करते हैं। ये तो नहीं है। देखिए आर्गॉन, ये है इसका राइट आंसर, क्योंकि आर्गॉन जब बर्न होती है तो ये ब्लूइश फ्लेम प्रोड्यूस करती है। आर्गॉन हमेशा बर्न करती है विद ब्लूइश फ्लेम, तो इसका राइट आंसर ही यही है कि वो बल्ब जो ब्लू लाइट एमिट करते हैं वो फिल किए जाते हैं आर्गॉन से। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th, व्हेन 2 बार मैग्नेट्स इज ब्रोकन, नहीं जहाँ पर व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 pieces, we will have a single pole on each piece will have 2 like poles, each piece will lose magnetism, या each piece will have 2 unlike poles। ठीक है, यहाँ पे poles है। इसका कहने का मतलब क्या, देखिए दोस्तों, कि जब एक बार मैग्नेट, आपको पता है एक बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होता है, जब आप उस बार मैग्नेट को तोड़ते हो 2 हिस्सों में तो क्या होता है, वी विल हैव ए सिंगल पोल ऑन ईच पीस, यानी कि यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ बचेगा इसके अंदर पूरा और इसके अंदर साउथ बचेगा, ऐसा होता है। ईच पीस विल हैव लाइक पोल्स, यानी कि इधर भी नॉर्थ इधर भी नॉर्थ इधर भी साउथ इधर भी साउथ, क्या ऐसा होता है। ईच पीस विल लूज मैग्नेटिज्म, दोनों के दोनों पीस मैग्नेटिज्म लूज़ कर देंगे, ऐसा भी कभी नहीं हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। होता क्या है कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को 2 हिस्सों में तोड़ते हो तो वो पहले जैसा, यानी कि एक जगह नॉर्थ और एक जगह साउथ, ईच पीस विल हैव 2 अनलाइक पोल्स, हर दोनों पीस में 2 अनलाइक पोल्स हो जाएंगे, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, इस तरह से। ओके, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ईच पीस विल हैव 2 अनलाइक पोल्स। 8th क्वेश्चन है, वुलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन बिकॉज, हम वुलन क्लॉथ्स को विंटर सीजन में यूज़ करते हैं क्यों। दे आर गुड सोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या प्रोवाइड हीट टू बॉडी कॉन्टीन्यूसली। तो क्या रीज़न है कि हम ऊन के कपड़ों को सर्दियों के सीज़न में पहनते हैं। एक्चुअली इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर्स होते हैं ये, ठीक है। यानी कि अगर जैसे आपका शरीर है, ठीक है, आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, अगर आप ऊपर से गर्म वुलन क्लॉथ्स लगाते हो तो बैड कंडक्टर होने के कारण ये हीट को बाहर जाने ही नहीं देता, इसीलिए हम वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर 1 डिग्री भी नीचे होता है तो आप कांपने लग जाओगे, ठीक है, और अगर 1 डिग्री भी ऊपर जाता है तो आप पूरा स्वेटिंग हो जाएगी, पसीनो पसीन हो जाओगे आप। तो यहाँ पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, द रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन वायर इन कंपैरिजन टू अ थिक वायर ऑफ सेम मटेरियल विल बी। किसी थिन वायर का रेजिस्टेंस किसके कंपैरिजन में, एक थिक वायर के कंपैरिजन में सेम मटेरियल के, विल बी, क्या वो कम होगा, इक्वल होगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा या फिर हाई होगा। इसका कहने का मतलब क्या कि सपोज हमारे पास 2 मटेरियल हैं, एक मटेरियल की वायर थोड़ी मोटी है, एक मटेरियल की वायर पतली है, तो उन दोनों में से रेजिस्टेंस थिन वायर का थिक वायर के कंपैरिजन में क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप सबको इसके लिए ये पता होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये सब दोस्तों नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी बार शायद आपने जो हमारे साइंस के लेक्चर्स हैं उसमें आपने पढ़ी भी हुई होगी। अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि यहाँ पर देखो आप, अगर यहाँ पर एक वायर मोटी ज़्यादा है
और एक वायर बिल्कुल पतली है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस इस वायर में, थिन वायर में ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू थिक वायर। तो क्या ऑप्शन राइट होगा, हाई। द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर इन कंपैरिजन टू अ थिक वायर ऑफ सेम मटेरियल विल बी हाई। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डायरेक्ट करंट मीटर बिकॉज। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट को हम एक डायरेक्ट करंट अमीटर से कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि AC कैनॉट बी पास थ्रू डीसी अमीटर की। अल्टरनेटिंग करंट डीसी अमीटर से पास नहीं होती। अमीटर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में काम आता है, या इंटेंसिटी ऑफ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो होता है अमीटर। सेकेंड ऑप्शन है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। जो एवरेज वैल्यू है करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होती है। AC इज़ वर्चुअल, या फिर AC चेंजेस टू इट्स डायरेक्शन। देखिए, आप सबको पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूँ उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अल्टरनेटिंग करंट मेज़र ही नहीं होती डायरेक्ट करंट से, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब अल्टरनेटिंग करंट, जब आप ये पूरा साइकिल बनाओगे ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो यहाँ पर इनकी एवरेज वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण इनकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए, 0। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर AC हम DC एमीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एवरेज वैल्यू पूरी कंप्लीट साइकिल होता है जब, तब 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये 10 क्वेश्चंस आज के लिए कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो, या फिर उसका आंसर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका रीज़न भी बता दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन वगैरह, सो हम वो कमेंट में देख लेंगे कि क्या है। कुछ भी हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा दूसरा चैनल है एक JK अफेयर्स दोस्तों, वहाँ पर रेगुलरली हम करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, आपको करंट अफेयर्स बस देखने हैं हर दिन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो आपको नोट करनी है, बाकी हर दिन करंट अफेयर्स देखिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर मंथ में या अक्टूबर मंथ में है, तो उस एग्ज़ाम से पहले 4 या 5 मंथ का करंट अफेयर ज़्यादातर आपको पूछा जाता है। तो आपको अब करंटली अवेयर रहना होगा। करंट अफेयर्स अभी आएंगे, हर दिन आपको 6 से 7 मिनट की वीडियो मिलती रहेगी, और आप वो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साइंस का नेक्स्ट पार्ट 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे।